बच्चों, अनुष्का ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो बच्चों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को 10वीं क्लास का प्रश्नावली 12.3 का तीसरा नंबर सवाल बताने जा रहे हैं। आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं। ये फिगर दिख रहा है, ये छायांकित भाग है, उसी का हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना है। ये दिया है ये वर्ग ABCD का की भुजा बराबर हो गया 14 सेंटीमीटर। ये है 14, सब क्या है 14 सेंटीमीटर है। तो अब वर्ग की भुजा क्या है 14 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ 14 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। 14 गुना 14 कितना होता है 196, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 196। तो अब है यहाँ अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त की व्यास बराबर हो जाएगा अर्धवृत्त APD और PBC की व्यास बराबर हो जाएगा वर्ग ABCD की भुजा बराबर कितना होगा 14 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त APD और PBC की व्यास बराबर होगा वर्ग ABCD की भुजा, कितना है 14 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त APD और BPC की त्रिज्या बराबर होगा 14/2 बराबर क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो अब है ये दो अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 πr²। तो दो अर्धवृत्त है, दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल
दोनों अर्धवृत्त, कहने का मीनिंग है APD और BPC दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और क्या होगा 2 गुना 1/2 पाई आर स्क्वायर, 2 2 कट गया, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त क्षेत्रफल क्या होता है, पाई का मान कितना है 22/7 गुना 22/7 गुना आर का मान है कितना 7, तो 7 गुना क्या हो जाएगा 7 का सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 7 कट गया, तो ये कितना हो जाएगा 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1 7 14 1 15 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो अब है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। इसका हो गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 में से 4 गया तो हो जाएगा 2, 9 से 5 गया तो 4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर। आकृति 22.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। तो हम लोगों को दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज OAB की भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। तो √3/4 गुना 12 गुना क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 4 4 12, ये हो जाएगा 12 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये रहा। अब है समबाहु त्रिभुज
के प्रत्येक कोण कितना होगा, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप बराबर होता है 60 डिग्री। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण, मतलब थीटा बराबर हो जाएगा 360 माइनस क्या हो जाएगा 60 डिग्री, बराबर ये हो जाएगा 300 डिग्री। क्या हो जाएगा 300 डिग्री। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, और दीर्घ त्रिज्यखंड की त्रिज्या कितना है, दीर्घ त्रिज्यखंड की त्रिज्या बराबर है 6 सेंटीमीटर। तो दीर्घ त्रिज्यखंड क्षेत्रफल बराबर होता है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो थीटा है 300 बटे 360 गुना 22 बटे 7 गुना 6 गुना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जीरो कट गया, 6 पंच तो गुणा करेंगे तो 6 पंच 30, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 0 बटा क्या हो गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो अब है छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल प्लस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दोनों का क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। तो वो है 660 बटे 7 प्लस 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो बच्चों कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। थैंक यू।